दोस्तों, क्या मैं अकेला हूं जिसने ये नहीं जाना कि तीन ताकतवर देश मिलकर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच रहे हैं? इस साजिश ने न सिर्फ भारत के उभरते स्टार को रोकने की कसम खाई है, बल्कि हमारे फ्यूचर को चुनौती दी है। जब तीन ताकतवर देश मिलकर भारत के खिलाफ कंस्पिरेसी रचते हैं, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार हैं इस नई चुनौती का सामना करने के लिए? स्वागत है आपका केस स्टडी आईक्यू पर, जहां आज हम बात करेंगे कि कैसे टर्की, पाकिस्तान और चाइना की तिकड़ी भारत को रोकने की कोशिश में जुटी है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि टर्की और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस में इतनी गहराई क्यों आई है। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की नजदीकियां केवल डिप्लोमैटिक नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों से भी जुड़ी हुई हैं। टर्की का इतिहास इस्लामिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खासकर ऑटोमन एम्पायर के दौर से। यह वही ऑटोमन एम्पायर था जिसने सदियों तक एक व्यापक इस्लामिक एम्पायर को नियंत्रित किया था। एर्दोआन की मौजूदा पॉलिटिक्स भी इसी इतिहास को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। एर्दोआन की टर्की, जिसे एक बार वेस्टर्न वैल्यूज और सेक्युलरिज्म का गढ़ माना जाता था, अब धीरे धीरे इस्लामिक पॉलिटिक्स की ओर झुकता जा रहा है। टर्की और पाकिस्तान के बीच के इस्लामिक सहयोग का मुख्य कारण दोनों देशों का सुन्नी इस्लाम में बिलीफ है। साथ ही दोनों देशों के नेताओं का मानना है कि एक मजबूत इस्लामिक अलायंस ही उनके पॉलिटिकल उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। तो सवाल यह उठता है कि टर्की, पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्यों रच रहे हैं? इसका सीधा सा उत्तर है भारत का तेजी से उभरता हुआ और उसकी ग्लोबल एम्बिशंस। भारत आज न केवल इकोनॉमिक रूप से, बल्कि डिप्लोमैटिक और सैन्य दृष्टि से भी एक बड़ी शक्ति बनता जा रहा है। यह बात इन तीनों देशों को खटक रही है, खासकर टर्की और पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लिए भारत हमेशा से एक प्रतिद्वंद्वी रहा है। कश्मीर का मुद्दा, जो दशकों से भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है, टर्की ने भी अब इसे अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान का समर्थन किया है, जिससे भारत टर्की संबंधों में खटास आ गई है। अब बात करते हैं चाइना की, जो इस तिकड़ी का सबसे ताकतवर मेंबर है। चाइना की रणनीति हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल की रही है। वह भारत के पड़ोसियों को अपने साथ मिलाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के साथ उसका ओनल वेदर फ्रेंडशिप तो जगजाहिर है, लेकिन टर्की के साथ उसके बढ़ते रिलेशंस भी चिंता का विषय बन गए हैं। चाइना का मुख्य उद्देश्य है भारत के उभरते हुए कद को रोकना, चाहे वह सीमा विवाद हो, कूटनीतिक मंच हो या फिर ग्लोबल ट्रेड। चाइना हर मोर्चे पर भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। इस कॉन्स्पिरेसी में टर्की और पाकिस्तान उसके सहयोगी बन गए हैं। अब सवाल उठता है कि भारत इस कॉन्स्पिरेसी का कैसे मुकाबला कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने इस दिशा में बहुत ही सटीक और प्रभावी कदम उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने टर्की के खिलाफ अपने पुराने सहयोगियों के साथ रिलेशंस मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। ग्रीस, इजराइल और आर्मीनिया के साथ भारत के संबंध अब एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। ग्रीस के साथ भारत ने हाल ही में अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत किया है। ग्रीस, जो खुद टर्की के साथ विवादों में घिरा है, अब भारत का एक महत्वपूर्ण साथी बनता जा रहा है। इजराइल के साथ भी भारत के संबंध पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य कोलैबोरेशन और तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में नए आयाम जुड़े हैं। आर्मीनिया, जो टर्की के पड़ोस में स्थित है, उसे भी भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में चुना है। हाल ही में भारत ने आर्मीनिया को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति शुरू की है, जिससे टर्की को एक स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें समझना होगा, टर्की की आंतरिक समस्याएं। टर्की की इकोनॉमी अपने निचले स्तर पर है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन दर 83% तक पहुंच चुकी है, जो किसी भी देश के लिए विनाशकारी हो सकती है। इसके अलावा
टर्की की मुद्रा लीरा भी लगातार गिरती जा रही है। इन समस्याओं के चलते टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगान को अपने देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की आवश्यकता थी और भारत को निशाना बनाना उनके लिए सबसे आसान रास्ता बन गया। एर्दोगान की यही रणनीति पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मेल खा गई। तीनों देशों के नेताओं का मुख्य उद्देश्य है अपने अपने देशों की आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाना और भारत के खिलाफ एक अलायंस बनाना। चाइना की प्रेडेटरी जियोपॉलिटिक्स का उद्देश्य भी इसी दिशा में काम करता है। चाइना के लिए भारत का उदय एक बड़ी चुनौती है, जिसे रोकने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहा है। चाहे वह दक्षिण चाइना सागर में तनाव हो या गलवान में संघर्ष, चाइना हमेशा से ही भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है। उसकी यही रणनीति है, छोटे पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में करना और भारत को घेरना। अब वैश्विक मंच पर भारत की रिएक्शन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपनी कूटनीति से इन चुनौतियों का बहुत ही प्रभावी ढंग से मुकाबला किया है। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के कद को बढ़ाया है और अपनी कूटनीति के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भारत किसी भी प्रकार के दबाव में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, यह है वह कॉन्स्पिरेसी जो टर्की, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भारत के खिलाफ रची है। लेकिन यह भी सच है कि भारत इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की सिक्योरिटी और सॉवरेंटी पर कोई आंच ना आए। इस पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हां, तो हमारे चैनल केस स्टडी IQ को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।